एम्स में गए थे अपनी आंख का इलाज करा, पर आंख तो दिखाकर आएंगे अपने गठबंधन को भी। दबाव की राजनीति। और ये लोग बोलते हैं भैया कि विपक्ष के लोगों को कुछ नहीं मिलता, तो दो शब्द इनके हर भाषण में आपको सुनाई देंगे। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे। 15 का जनादेश किसके लिए? महागठबंधन के लिए। सरकार किसके साथ चलाई? एनडीए के साथ। 20 का जनादेश किसके लिए? एनडीए के लिए। सरकार किसके साथ चला रहे? महागठबंधन के साथ। आप देख रहे हैं मगही न्यूज में हूं सुधेंद्र रमन। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, जिस तरह से अधिकारियों की हत्या की जा रही है, जिस तरह से पत्रकारों की हत्या की जा रही है, बिहार में सुशासन का राज कहीं दिख ही नहीं रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिए कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार आंखों को दिखवाने के लिए दिल्ली गए थे, उन्होंने बड़ी चुटकी ली है इस पर। एक आंख तो वाकई उनका जो है मोतियाबिंद के कारण जो ऑपरेशन हुआ था उसको दिखवाने के लिए एम्स वो गए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जो आंखें दिखाने की बात कह रहे थे, वो उन्होंने साफ तौर पर जो इंडिया नया गठबंधन बना है उनके शीर्ष नेताओं पर आंखें दिखाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो नेतृत्वकर्ता की बात चल रही थी, जिस तरह से संरक्षक की बात चल रही थी, नीतीश कुमार इसके संरक्षक बनेंगे। अभी तक ऐसी कोई औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से जो भारत की राजनीति हो रही है, शरद पवार और अजीत पवार के बीच बैठक चल रही है। हालिया में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बोला था कि दिल्ली की 7 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, और उसी को लेकर जो आपकी प्रवक्ता थी उनके द्वारा भी बयान आया था कि इंडिया गठबंधन जरूर हम लोगों ने बनाया, लेकिन इस तरह की बयानबाजी शोभा नहीं देती। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। जो लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब INDI गठबंधन के साथ जब ये जाते हैं, वहां जाकर ये बड़ी बड़ी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। फैशन बन गया आजकल बोलना। विपक्ष के लोगों को कुछ नहीं मिलता, तो दो शब्द इनके हर भाषण में आपको सुनाई देंगे। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में। मजाक है क्या ये देश? क्या ये देश इतना हल्का है कि इसमें कोई भी आएगा और लोकतंत्र की हत्या कर देगा? क्या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया गया संविधान इतना कमजोर है कि बात बात में वो खतरे पे आ जाता है? और कौन लोग बात कर रहे हैं भैया लोकतंत्र की हत्या की? जिन्होंने खुद जनादेश का 2-2 बार अपमान करने का काम किया। 15 का जनादेश किसके लिए? महागठबंधन के लिए। सरकार किसके साथ चलाई? एनडीए के साथ। 20 का जनादेश किसके लिए? एनडीए के लिए। सरकार किसके साथ चला रहे? महागठबंधन के साथ। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या बार बार आप जनादेश का आप अपमान कर रहे हैं? रहिएगा इस गठबंधन में, ताकिएगा उसमें, रहिएगा उसमें, ताकिएगा इधर। ये कैसा लोकतंत्र है भैया आपका? 5 साल तक आपको श्रद्धा अटल जी याद नहीं आते। महागठबंधन में जा रहे हैं तो उनको आंख दिखाने के लिए, दिल्ली तो गए थे आंख दिखाने, नहीं मतलब हकीकत में भी आंख दिखाने गए थे। एम्स गए थे अपने आंख का इलाज, क्योंकि बिहार के किसी अस्पताल में इनका विश्वास है। एम्स में गए थे अपनी आंख का इलाज करा, पर आंख तो दिखाकर आएंगे अपने गठबंधन को भी। दबाव की राजनीति। और ये लोग बोलते हैं भैया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही। लोकतंत्र के स्तंभ को ये लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने पुलिस के अधिकारियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारों की हत्या हो रही है हमारे राज्य में। जिस तरीके से अररिया में, रानीगंज में, वहां पर जिस तरीके से विमल कुमार यादव जी की आज सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी। जितनी हत्याओं पे अब हम जाते हैं, वहां के लोग खुद रोते हैं, खुद अपने आंसू पोंछ लेते हैं। मांग तक उन्होंने रखना छोड़ दिया। भैया क्या मांग रखे थे? क्या मिलेगा इस सरकार से? उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है, और जब आप किसी की उम्मीद तोड़ते हैं, जब आप किसी की आस तोड़ते हैं मुख्यमंत्री जी, तो उसका सब कुछ मिट जाता है। आज अगर बिहारी जीता है तो इस उम्मीद पर जीता है कि चलिए हमने जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिताई, पर कल को हमारा आने वाला भविष्य तो बेहतर है।
पर जब आप इस उम्मीद को भी तोड़ देंगे, जब भविष्य की किसी को उम्मीद नहीं रहेगी, वो आस नहीं रहेगी, वो कल्पना नहीं रहेगी, तो बिहारी कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगा? और यही कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहारियों की उम्मीद तोड़ रहे हैं। क्यों मेरे बच्चे भैया खोटा जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? वहां जाकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो परिवार उनको कंफर्ट देता है, वो परिवार उसको यहाँ पर रखने के लिए सक्षम नहीं। उसको पता है कि मेरा बच्चा यहाँ पे रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाएगा, डिग्री का कोर्स करने जाएगा तो 3 साल के कोर्स में उसको 5-6 साल लग जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि चिराग पासवान कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में कोई भी चीज़ सही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। जिस तरह से हालिया दिनों में जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं पूरे बिहार में, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो समस्तीपुर हो, चाहे वो बेगूसराय हो, अररिया हो, सारे जगहों के बारे में उन्होंने बताया कि सभी जगह पुलिसिया व्यवस्था, अब तो अपराधी जो है पुलिस को भी आड़ों हाथों लिए हुए हैं। जिस तरह से जो समस्तीपुर के एसएचओ थे उनकी हत्या की गई, जिस तरह से पशु तस्करों द्वारा उनको मारा गया। मैं बता दूं कि 2 गोलियां उनको मारी गई थी, एक उनके चेहरे पर मारी गई थी और एक आंख पर, और रास्ते में वहां से पटना लाने के दरमियान उनकी मौत हो गई थी। इस पर भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अपराधियों का जो मनोबल है वो चरम पर है, लेकिन नीतीश सरकार जो है हाथ पर हाथ धरे हुए है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।